हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मैं फिलहाल बीएचयू से एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं और मैंने कई चैनलों पर देखा कि सीयूटी को लेकर के बहुत सारे दुविधाएं हैं। तो मैं सोचा कि अगर मैं इस प्रक्रिया से गुजर के आया हूं तो मुझे थोड़ा सा बेहतर पता है, तो मैं और आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सीयूईटी क्या है ना। सीयूईटी क्या है, सीयूसीईटी क्या है ना, दोनों में क्या अंतर है। और जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में जो बहुत फेमस है, लाइक जेएनयू है, बीएचयू है, ड्यू है ना, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है ना। और 2009 में कई यूनिवर्सिटी बनाया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जैसे उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा आता है, पंजाब वाला आता है जो भटिंडा में है। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, ये सब चीजें भी हम लोगों को पता होनी चाहिए, तब हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें अंतर क्या है, फिर जानेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यह बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी भी है। क्योंकि यूनिवर्सिटी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है। तो इन सब में अगर देखा जाए कि ज्यादा योगदा या ज्यादा इज्जत किसको मिलता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को देश में या दुनिया में ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि स्टेट यूनिवर्सिटी में ना पढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी जो बहुत टॉप 10 में आते हैं, जो बहुत फेमस है, जैसे जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बीएचयू बोलते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो ज्यादा नॉलेज भी होगा, आपको डाइवर्सिफाई भी जानकारी मिलेगी, है ना। क्योंकि जब आप क्लासरूम में बैठेंगे तो पता चलेगा कि बगल में कोई उड़ीसा से बैठा हुआ है, बगल में कोई उत्तर प्रदेश का है ना, और आगे पीछे देखेंगे तो पता चलेगा कोई हरियाणा से है, कोई केरल से है। इस तरह से डाइवर्सिफाई मिलेगा। तो ये सारी अगर आपको सुविधाएं हो तो आपका जो जैसा हो ना, आपने सुना है विविधता में एकता, तो ये चीजें आपको ये पता चलेगी और आप सीख पाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सीयूईटी क्या है और सीईटी क्या है। तो यहां है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोनों में बेसिक सा अंतर है। ये जो सीयू पहले है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यहां सीयू है ये है कॉमन यूनिवर्सिटी। इसके बारे में समझते हैं। हमारे देश में 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 56 में से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को कोशिश किया गया एनटीए के थ्रू। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके थ्रू कोशिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कोशिश किया गया कि जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका एग्जाम एक साथ हो, है ना। क्या दिक्कत क्या होता था कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, अगर ये नहीं सिस्टम था तो आपको बीएचयू में अलग से एग्जाम देना पड़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग से फॉर्म भर के आपको एग्जाम देना पड़ता था, जेएनयू में एडमिशन लेना है तो अलग से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता था। इससे दिक्कत क्या होती थी कि अब मान लीजिए बीएचयू में आप आए, एक फॉर्म भर दिए, आपको पीजी करना है, ग्रेजुएशन किए, फॉर्म भर दिए, तो आपको 100% गारंटी तो है नहीं कि इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। नंबर किस आधार पे आएगा, कितना मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे, तो दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से लोग 4, 5, 10 यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते थे, पैसा भी ज्यादा लग जाता था, परेशानी भी बहुत होती थी विद्यार्थियों को। तो ये कोशिश किया गया कि जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबको एक साथ लाया जाए और एक एग्जाम कराया जाए, कॉमन, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एग्जाम कराया जाए और उसी एग्जाम से मार्क्स बेसिस पे सारे लोगों का एडमिशन हो जाएगा। तो ये कोशिश किया गया। तो शुरू जब इसका हुआ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं हुई। जैसे अभी भी जामिया की बात किया जाए तो जामिया भी शामिल नहीं है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो भी शामिल नहीं है। एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो पिछले साल, है ना, पिछले साल मतलब 2023 में उसने यूजी के लिए तो एडमिशन लिया सीयूटी के थ्रू, लेकिन पीजी के लिए उसने कहा नहीं, है ना। तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फिर भी वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सब इसमें मिल गई है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और ऐसे कहें कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो आपको इसके थ्रू आना पड़ेगा। अब क्या हुआ, ये तो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी था तो सेंट्रल के लिए था, लेकिन अब स्टेट भी शामिल हो गए, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गए, प्राइवेट भी शामिल हो गए, तब इसका नाम चेंज किया गया और इसी सिस्टम को कहा गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अब ये तो नहीं होगा, है ना, इसको शिफ्ट कर दिया गया यहां पे।
अब इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी केवल नहीं है, इसमें प्राइवेट भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरते हैं उसमें जितने सारी यूनिवर्सिटी हैं, इसमें जितना लिस्टेड जो शामिल है वो सारे का नाम आ जाता है। उसमें आपको टिक करना रहता है कि आप किस में रहेंगे। नीचे ऑल का भी ऑप्शन रहता है, ऑल टिक करेंगे तो आप सबके लिए एलिजिबल हैं। और लास्ट में जब प्रक्रिया होती है फॉर्म, जब हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना रहता है तो वो आगे का प्रोसेस है। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप सिलेक्ट किए रहेंगे तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसलिए आप ऑल करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो दोनों में बेसिक अंतर है। अब ये हो रहा है, और ये जब हो रहा है तो इसमें सीयूटी यूजी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दो तरीके से हो रहा है ना। तो अगर ये पीजी में, अगर सीयूटी पीजी आप कब भरेंगे, ये भरेंगे अब तब जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप बीए कर चुके हैं, है ना, या बीकॉम कर चुके हैं, या फिर आप बीएससी कर चुके हैं। ग्रेजुएशन यही एक ग्रेजुएशन लेवल है। तो ग्रेजुएशन यानी आप ग्रेजुएट हैं, आपको पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, तो आप ये फॉर्म भरेंगे, है ना। और यदि आपने इंटर कर लिया है, इंटर अभी अभी आपने पास किया है, तो आपको ये फॉर्म भरना है, सीयूटी यूजी अंडर ग्रेजुएट। यानी अब हमको अंडर ग्रेजुएट करना है, मतलब ग्रेजुएशन करना है, इसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। तो ये कब होगा, 12th के बाद। तो 12th आप कर लिए, 12 के बाद आप ये कर लिए। अब 12 में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि 12 पास हो गए तो पेयरिंग में है ना, अभी इस साल अभी आप 12 अभी एग्जाम नहीं दिए, 1 महीना बाद होने वाला है, 2 महीना बाद होने वाला है, तब भी ये भर सकते हैं। तो अपियरिंग में और 12 पास हो गए तब। इसी तरह से यहां भी है, ग्रेजुएट हो गए हैं तो करना ही है। और ग्रेजुएशन अभी आपका 3rd ईयर चल रहा है और उसमें 1-2 महीना बाकी है, चाहे एग्जाम बीत गया है, आपका मार्कशीट नहीं आया है, तो इसके लिए उसमें जब फॉर्म भराता है तो ये नहीं मांगते कि नहीं मार्कशीट स्कैन करके दो। उसमें रहता है कि हाँ एग्जाम जब हम एडमिशन लेंगे, जिस यूनिवर्सिटी में मेरा नाम आएगा वहां जाएंगे तो हम मार्कशीट दिखा देंगे। तो ये अच्छा तरीका है कि आप अपियरिंग में रहेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे मैं खुद अपियरिंग में था तो यहाँ लिया था एडमिशन, है ना। ये पीजी में मैंने एडमिशन लिया था, अपियरिंग में था तभी। तो इस सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एक और मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं, अभी हमने बताया दोनों में अंतर हमने समझ लिया, अभी वर्तमान समय में ये चल रहा है। और जितने फेमस यूनिवर्सिटी है और जिसमें पढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, उससे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अभी भी सेंट्रल ये जो सिस्टम है सीयूटी इसमें शामिल नहीं है, तो उनके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, यदि अगर आपका वो ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी है ना। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। जो भी विषय आपको समझ नहीं आती है, क्या दिक्कत है, आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से वो बता दूंगा। कोशिश करूंगा जितना जल्दी इंफॉर्मेशन आपको मिले उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप जम के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।